जिंदगी यानी 45-50 साल जिंदगी के जो आदमी काम करता है, अगर आरसीएम को सही तरीके सीख के किया जाए तो 5 साल के अंदर आप यहाँ से रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऐसा जब कोई आके बोलता था सर को, तो आपसे भी जानते हैं, वकील है ये कहते थे कि मुझे कोर्ट में लिख के दो। अब जो अनजान व्यक्ति है, जिसको नॉलेज कम है, वो घबरा जाते थे, वो खुद भी आरसीएम छोड़ देते थे। इस प्रकार से बहुत से लोगों का इन्होंने आरसीएम छुड़ाया। और फिर एक ऐसे धुरंधर मिले, उन्होंने आरसीएम की जानकारी दी। इन्होंने उनको भी यही सवाल किया कि 5 साल आप मुझे कह रहे हैं कि 5 साल में मुझे आर्थिक रूप से आज़ादी प्राप्त हो जाएगी, आप मुझे लिख के दीजिए। उन्होंने कहा हाँ सर, लिख के दे देंगे, कोई बात नहीं है। अगर कोई इस प्रकार से बोलता है तो विश्वास बन जाता है सामने वाले का। तो सर ने कहा कि ठीक है, आप अपने अपलाइन से मुझे मिलवाइए। अपलाइन से मिलवाया गया। अपलाइन कौन थे? अपलाइन मलेशिया यानी विदेश में इंजीनियर थे, और विदेश में उनको पता चला कि एक डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम ऐसा है कि विदेश से ज़्यादा इनकम आपके घर पे रह के, आपके देश में रह के दे सकता है। तो उन्होंने मलेशिया से इंडिया में आके इस आरसीएम बिज़नेस को बिल्ड किया, और आज वो बहुत ही अच्छे मुकाम पे हैं। तो सुनील सर को उनसे मिलवाया गया। सुनील सर ने उनसे भी यही सवाल किया कि सर ये कहते हैं कि 5 साल में आप यहाँ से आर्थिक रूप से आज़ाद हो सकते हैं, 5 साल में आप यहाँ से वर्क करके और आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, रिटायरमेंट ले सकते हैं, तो क्या ये सत्य है? सर ने कहा सर ये 5 साल कह रहे हैं, मैं आपको 4 साल में गारंटी दे सकता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा सर, विश्वास हो गया। तो सुनील सर ने कहा कि आपकी फैक्ट्री कहाँ पे है, मैं विजिट करना चाहूँगा। तो भीलवाड़ा लेके जाया गया। वहाँ पे जाके इन्होंने फैक्ट्री का विजिट किया। और टीसी सर, एक बार मैं चाहूँगा सभी आदरणीय टीसी सर के लिए क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सर। तो 2 दिन तक इन्होंने भीलवाड़ा फैक्ट्री को विजिट करके देखा। वहाँ जाके क्या देखा, मन में तो ये था कि छोटी सी फैक्ट्री होगी, कोई टेबल से शुरू हुई होगी। वहाँ जाके देखा कि एक पूरा शहर बसा हुआ है फैक्ट्री के नाम पे। और 2 दिन तक विजिट करने के बाद टीसी सर से मिलाया गया। टीसी सर से भी इन्होंने यही सवाल किया कि कहते हैं कि 5 साल में आप यहाँ से रिटायरमेंट ले सकते हैं। तो टीसी सर ने कहा कि 5 साल तो बहुत ज़्यादा है, आप 2 साल में रिटायरमेंट ले सकते हो। और सर ने बताया कि कैसे, किस प्रकार से, और फिर इनको विश्वास हुआ। और वही हुआ जो 5 साल बोलते थे। 23 महीने के अंदर इन्होंने रिटायरमेंट यानी एक मुकाम को हासिल किया। टेक्निकल का मुकाम है। टेक्निकल के मुकाम के ऊपर आकर के एक आदमी को पैसे की तरफ से चिंता नहीं रहती। अगर कोई टेक्निकल बाजार में जा रहा है और पत्नी के साथ है, अगर पत्नी कहे कि खरीदारी करनी है तो वो ये कहता है कि आप ले लो, वो ये नहीं कहता है अभी नहीं। तो इस प्रकार से जीवन हो जाता है टेक्निकल का, एक अच्छे मुकाम पे पहुंच जाता है। और वो काम इन्होंने 23 महीने में कर दिखाया। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, मैं सर को बुलाने से पहले एक बार देखें, अगर कोई रॉयल्टी अचीवर साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हैंड रेज करें। जब तक वर्मा जी को मैं समय देता हूं, वर्मा जी सुनील सर का अभिनंदन करेंगे अनम्यूट करके, फिर सुप्रिया जी को समय देंगे। जी वर्मा जी। बलबीर वर्मा जी। नमस्कार अल्फा मतलब शब्दों में आज की जो हमारी मीटिंग है वो हमारे सुनील काकसर जी की रही। तो सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि ये काम करिए, आप जो कर रहे हैं वो डायरी और पेन जरूर रखें, ताकि जो चीज़ें हमें नोट करवाई जाए हमें उसको अपनी डायरी में नोट कर लें और उससे भी उसको लागू भी करें। धन्यवाद आपका। सभी साथी अमित पटेल ध्यान से सुने और उनकी जो सर आप म्यूट है। थैंक यू सर वर्मा जी। सभी साथी जरूर अपने पास में
चालू करना। अपने जोरदार मीटिंग के साथ स्वागत करेंगे। देखिए मैडम, आज के सेशन से रिलेटेड कोई सवाल है उससे बात करना है। और सभी अपने आप को म्यूट पे रखें। एक बार सभी को ऑल म्यूट कर रहा हूं मैं। और अभी मैं हमारे ग्रेट अपलाइन डायनेमिक लीडर सुप्रिया गिरधर जी को बुलाऊंगा। ये सर का स्वागत करेंगे। और अनिल पाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रिया जी अनिल पाल को भी 1-2 मिनट का समय देंगे, फिर सर को बुलाएंगे। जी सुप्रिया जी। थैंक यू। सभी साथियों को नमस्कार, जय ऑस्ट्रेलियन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस मीटिंग में। और ये मीटिंग जैसे कि अभी हम सुन भी रहे थे कि बहुत खास होने वाली है और बहुत शानदार लीडर हमारे साथ है आज हमें अपनी गाइडेंस देने के लिए, अपनी जानकारियां देने के लिए कि उन्होंने किस तरीके से 23 महीने के अंदर अंदर टेक्निकल के मुकाम को हासिल किया, हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं। इसको किस तरीके से उन्होंने तो 23 महीने में किया, हम 23 से कम में 22, 21, 20, 19, 18, 17 किस तरीके से और कितना जल्दी हम इस मुकाम को और कैसे हासिल कर सकते हैं, ये हमें यहाँ से जानने को लगातार मिलता रहता है। आज मैं उम्मीद करती हूँ कि कुछ ना कुछ नया ही होगा। जैसे कि जब भी हम सर की कोई भी मीटिंग अटेंड करते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अच्छी बात यह है कि हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी हर बार की तरह कि अपना डायरी और पेन उठा लीजिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं तो आपको 2-4 घंटे याद रहेगा, लेकिन अगर आपने नोट कर लिया है तो वो आपको सालों साल पूरी जिंदगी वो आपके पास रह सकता है। इसलिए डायरी पेन सभी साथी उठा लीजिए और एक बार बता दीजिए किस साथी के पास डायरी पेन है। एक बार फटाफट से हैंड रेज कर लीजिए। अनुज जी हैं, अशोक जी हैं, अनिल पाल जी हैं, महेंद्र शर्मा जी, सुमित जी, बिमला जी, प्रीतम जी, बलबीर वर्मा जी, सभी साथियों ने डायरी पेन लिया है। अनीता जी हैं, आशुतोष जी हैं, रामनिवास जी हैं। थैंक यू सभी साथी। बाकी जो भी रह गए हैं फटाफट से एक बार डायरी पेन उठा लीजिए, अपना हैंड डाउन कर लीजिए, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सभी साथी, ताकि जब तक वीडियो ऑन नहीं होगा तब तक आप भी ध्यान से नहीं सुन और पढ़ और देख पाएंगे, और जब तक वीडियो ऑन नहीं होगा तब तक हम भी आपको नहीं देख पाएंगे और आप भी हमें नहीं देख पाएंगे, दर्शन नहीं हो पाएंगे। और आई कांटेक्ट जब तक नहीं होता है तब तक मजा नहीं आता है बात करने का भी, आपको पता ही है। इसलिए प्लीज वीडियो अपना सभी साथी अगर पॉसिबल है तो ऑन कर लीजिए। अभी भी 1 से 2 मिनट का टाइम हमारे पास बाकी है। अपनी टीम के लोग जो रह गए हैं फटाफट देखिए कौन रह गया, कौन आ गया, और जो रह गए उनको कॉल करके बुला लीजिए। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और इनवाइट करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अनिल पाल जी को, जो कि बिजनेस में स्टार कॉल्ड के लेवल पर हैं और मेरे अपलाइन हैं और बहुत गाइड करते हैं अच्छे तरीके से। तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सुप्रिया जी। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं और ये सुनील जी ने किया। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला उसकी पहचान है। वैसे रास्ते सभी बनाते हैं, लेकिन जो अपना रास्ता खुद बनाता है वही क्या है, इंसान है। आरसीएम बिजनेस में अपना रास्ता खुद बनता है। और नमस्कार सर। जो सुनील जी का नाम आते मेरा वैसे खून खोल जाता है, क्योंकि जो सुनील जी ने 5 साल जो काम किया हमारे साथ, इतना मतलब अच्छी तरीके से काम किया कि जैसे नहीं जो टीचर डंडा लेके पैसे पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे हमारे पीछे सुनील जी बैठ के डंडा लेके पड़े हैं। और जो हमारे अपलाइन मिस्टर सुनील जी का अक्सर मुझे इतना गर्व है मेरे ऊपर कि मैं एक आम इंसान को मतलब इतना तरह म्यूट हो गए सर। आप म्यूट हो गए सर, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कर लीजिए एक बार। मैं जो सुनील जी का अक्सर है, मेरे एजुकेशन कम होते हुए उस सुनील जी ने मुझको इतना त्रास दिया कि आज जो मैं हूँ सुनील जी का अक्सर की ही देन हूँ। और उसके दर्शन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे एक शब्द आता है परिवर्तन, बदलाव ही संसार का नियम है। और जो आदमी समय देखकर अपने आप को कभी भी नहीं बदलता वह आदमी कभी भी कामयाब नहीं होता। और जो आदमी समय देखकर अपने आप को बदलता है वह में कामयाब हो जाता है। ये स्थिति मेरी सेम है, क्योंकि मैंने इतने तरह के काम किए आज तक आपने किसी ने भी नहीं किए होंगे। इतने काम करके मैं थक चुका था, मैं बहुत परेशान था, डिप्रेशन में जा चुका था। हे परमात्मा, हे मेरे भगवान, कुछ मुझको ऐसा काम दे कि 2-4 साल लगाने के बाद
जिंदगी में अच्छी जी हूँ, और ये यही हुआ। वैसे मेरी आईडी तो क्या तक किसने लगाई थी, लेकिन एक खास बात बताता हूँ, जिसने आईडी लगाई आज वो जिसमें नहीं है उसका कोई भी लेवल नहीं है। लेकिन मैं बहुत भाग्यवान, मतलब एक ऐसी मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली कि जो सुनील जी का अक्सर मेरा हाथ पकड़ लिया, वैक्यूम पकड़ लिया। जो आज नहीं, जैसे आज कहीं बाढ़ आई हुई है, पानी ज्यादा है, इसी तरह मैं छोटी स्टोरी सुनाता हूँ, छोटी बिल्कुल छोटी है, कि एक पुजारी था, भगवान की पूजा करता था, और पूजा करते करते एक बार ये घोषणा हो कि अब यहाँ पानी आएगा, बाढ़ आएगी, आप आ जाओ। तो वहां बैलगाड़ी आई, तो बैलगाड़ी वाले ने पूछा, मतलब पुजारी जी आ जाओ, बाढ़ आएगी, आप मर जाओ, जल्दी आ जाओ, आप चलेंगे, सुरक्षित जगह पे चलते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया, नहीं मुझको भगवान को बचाने आएंगे। फिर वो चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर मतलब वो फिर पानी बढ़ता गया। फिर क्या हुआ, फिर वो पानी मतलब ऊपर तक चला गया, मंदिर तक ऊपर तक चला गया। फिर एक हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर ने ये कहा, हे साधु संत, ये मतलब पुजारी जी आ जाओ, आपको हम बचाने के लिए आए हैं, आप मर जाओगे। उसने एक क्या कहा, नहीं मुझको भगवान जी ही बचाएंगे। स्थिति ऐसी बन गई, बाढ़ आते थे, मंदिर डूब गया और पुजारी भी डूब गया। जिस समय वो पुजारी डूब गया और स्वर्ग में गया, तो उसके भगवान जी से मुलाकात हुई, और भगवान जी ने उसने प्रश्न किया कि भगवान जी मैं नाराज हूं आपसे, मैंने अपनी इतनी पूजा की, आप मुझे बचाने क्यों नहीं आई। उसने कहा, भाई मैं थोड़ी आऊंगा बचाने के लिए, मैंने पहले मतलब बैलगाड़ी भेजी, फिर हेलीकॉप्टर में जा, नहीं आओ तो मैं क्या करूं, मैंने तो भेजा था। यानी इसी बात अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, परमात्मा किसी न किसी के माध्यम से भेज देता है। लेकिन एक बात बताता हूं, जिसने मुझे आरसीएम ज्वाइन कराया, मैं उसका बहुत थैंक्स, बहुत धन्यवाद करता हूं कि उसी के बदौलत में, और उससे ज्यादा थैंक्स मैं उस शख्स का करता हूं जो हमारे प्लान मिस्टर सुनील जी काकर हैं, जिन्हें हमको आम इंसान को तो कहां पहुंचा दिया। वाह सर, आपका सर बहुत बहुत थैंक्स सर, मैं तो आपका दर्शन से पाते ही तो धन्य हो जाता है सर। एक और बात बताता हूँ जी, ये जो महान आत्मा बहुत कम हो किसी को उद्धार करती है, और सुनील जी ने यही किया कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते हुए, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। अब भी काफी लोग कहते हैं सुनील जी चंडीगढ़ चले गए, ये चले गए, भैया उसका लक्ष्य 5 साल का था, 5 साल करके वहां जाएंगे, वो चले गए, उन्होंने काम कर दिया। अब आप खुद काम करो, जब सुनील जी ने हमको सिखा दिया और हम भी उसके पाछे पड़े देंगे क्या, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज सुनील जी को थैंक यू सुप्रिया जी, आपने मुझको याद किया, थैंक यू CRCM। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया, एक्सप्लेन किया, एक बात को समझाया कि आप किस तरीके से आरसीएम के ऋणी हैं, उस व्यक्ति के ऋणी हैं जिसने ज्वाइन कराया। लेकिन आज का जो टाइम हमने लिया है सुनील सर का, तो वो पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट है वो ना छूट जाएं, इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अब आपकी डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूंगी मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील काकसर जी को। वेलकम सर। थैंक यू सर, स्वागत है आपका। बाकी सभी साथी अपने आप को म्यूट पे ही रखें और डायरी पेन जरूर यूज करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं देख रहा था आज एक्साइटमेंट बहुत है टीम में, और कुछ बड़ा कर गुजरने की तमन्ना जो है मुझे नजर आ रही है। तो आज कुछ उसी दिशा में बात करेंगे, वहीं से शुरुआत करेंगे कि कैसे बड़ा किया जाए, कैसे आप सबके भी सपने पूरे हों। तो सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। नाम सुनील काकसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। पिछले लगभग 23 साल से वकालत के व्यवसाय में हूँ और फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। और मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी, हम दोनों मिलकर इस बिजनेस की गाड़ी को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आरसीएम बिजनेस आप सब लोग जानते हैं। आरसीएम बिजनेस को अगर आप गली में, मोहल्ले में, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाएंगे, वहां आप पूछेंगे व्हाट आरसीएम, शब्द भी लेना काफी है आरसीएम, तो लोग चौकन्ने हो जाते हैं, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं कि अच्छा आरसीएम। तो आरसीएम के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। आरसीएम आप सब लोग जानते हैं। आरसीएम में आपको कहते हैं ना, रियल एग्जांपल्स जो है आपके सामने है। आपके सामने आपकी अपलाइंस हैं, जो कि बहुत से अपलाइंस आपकी रॉयल्टी अचीवर हैं, टेक्निकल अचीवर हैं, सुप्रिया जी हैं, अनिल जी हैं, गणपत जी हैं, और आपके सामने और इसी तरह की पिनों के ऊपर ईगल, रनर, विनर सभी हैं।
आपने बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर जो है ना एमरल्ड्स को भी देखा है, रूबी स्टार डायमंड और स्टार डायमंड्स, ऑल सब कुछ पता है आपको। और मुझे ये भी भरोसा है कि काफी समय से जैसे कि ये ट्रेनिंग्स मीटिंग्स चल रही हैं कि आरसीएम को करते कैसे हैं वो भी आप सब लोगों को मालूम है। 6 बेसिक्स, 8 कोर स्टेप्स, कार्डिनल रूल्स, ये सब आपको नॉलेज है, सारी इंफॉर्मेशन। और हम सबको ये भी पता है कि आरसीएम बिजनेस के अंदर एक ही फॉर्म होता है, वो मुकेश कोठारी जी के लिए भी सेम था, आपके लिए भी सेम है, सुनील कागसर के लिए भी सेम है। और ऑलमोस्ट सभी की अप्लायंस के अंदर जो है ना एजुकेशन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, एजुकेशन देने के लिए हमारे पास सबसे बड़ी जो हस्ती है, सबसे बड़े एजुकेटर जो है आदरणीय टीसी छाबड़ा जी, वो भी सबके लिए सेम मीटिंग होती है। वत्स साहब हो गए, फिर हमारे पास यूईएस यूनिक एजुकेशन सिस्टम है। इवन प्रोडक्ट्स के अंदर भी सारी चीजें सबको सेम मिलती हैं। और जब इतना कुछ सेम है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं आरसीएम को एक नेचर के साथ जोड़ के देखता हूँ, परमात्मा के साथ जोड़ के देखता हूँ कि जैसे वो परमात्मा कभी किसी के अंदर भेद नहीं करता कि कोई भी हो, सभी प्राणियों को सभी समान चीजें उपलब्ध करवाता है। सभी के लिए सूरज उगता है, सभी के लिए रात होती है, सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज होती हैं। बट आपने देखा होगा कि आपके ही पड़ोस में, आपके ही गांव में, आपके ही शहर के अंदर सभी बच्चे, एक एग्जाम्पल को अगर हम ले, एक स्कूल के अंदर पढ़ते हैं तो उस स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चे आईएएस नहीं बन पाते। उस स्कूल के अंदर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं, बहुत पैसा नाम सब कुछ कमाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जॉब लग जाते हैं, और बहुत से बच्चे रह जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते और अल्टीमेटली अपना रास्ता, अपने जीवन को काटते ही रहते हैं। ऐसा क्या फर्क होता है कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एजुकेशन सबको सेम ही मिली थी, सबने सेम चीजें सीखी थी। अब आप ये कह सकते हैं कि दिमाग का फर्क होता होगा सर, दिमाग कम या ज्यादा रहा होगा उनका। मैं इस बात से सहमत नहीं करता कि दिमाग का कोई इसमें बहुत बड़ा योगदान। अगर हम 2 आंखों से देख सकते हैं, 2 कानों से सुन सकते हैं, और हमारे अंदर इतनी बुद्धि है, विवेक है कि हम लोग अच्छे और बुरे की पहचान कर सकते हैं, तो दिमाग का यहाँ पे इसके अलावा कोई बहुत बड़ा इस्तेमाल नहीं होता है। और खास तौर पे आरसीएम के अंदर तो ना कोई फार्मूला इजाद करना होता, ना आविष्कार करना होता, ना कुछ भी नहीं करना होता। सब कुछ एज इट इज कॉपी पेस्ट चलता है यहाँ पे। तो बल्कि कामयाब वो लोग ज्यादा हैं जो नकल मारते हैं, नकलची जो होते हैं, जिनको सबसे अच्छे से नकल मारना आती है, जो कॉपी कर सकते हैं एज इट इज बिना अपने माइंड को अप्लाई किए, उनके पास कामयाब होने के रास्ते बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा संभावनाएं। तो आज की मीटिंग में आप सभी साथियों को समर्पित करना चाहूंगा, सभी साथियों के लिए जो है ना ये मैंने आज का प्रोग्राम डिजाइन किया है। क्या फर्क रहता है कि ऐसा होता क्यों है? पहली चीज तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, स्टार्टिंग में, अभी मीटिंग जस्ट मैंने स्टार्ट की है, आने वाला जो है अभी लगभग आधा पौना घंटा जो भी मेरा टाइम रहेगा, उसके अंदर आप ये सुनिश्चित करें कि आप यहीं रहें, है ना, यहीं रहें, कहीं और ना जाएं, ना तो शारीरिक तौर पे और ना मानसिक तौर पे। अपने चैलेंज, अपनी परेशानियां, अपनी चिंताएं, अपने काम को अगले 30-40 मिनट तक के लिए पोस्टपोन कर दें, स्थगित कर दें। उनको, उनसे हाथ जोड़ के बोल दें कि बस अब मुझे 30-40 मिनट दे दो, क्योंकि कभी न कभी किसी न किसी मोमेंट पर वो अक्षण आएगा, वो बात होगी जो आपको अच्छी लगेगी। पूरी मीटिंग नहीं अच्छी लगेगी, आई नो। 40 मिनट में कोई एक अक्षण हो सकता है जहां से आज आप जाग जाएंगे और आज आप उस अग्रणी पंक्ति में पहुंचने के लिए अपना फैसला कर लेंगे। तो यहीं पे रहें, कहीं ऐसा ना हो कि उधर दूध निकल जाए और यहाँ से आपका वो अक्षण भी निकल जाए। तो दूध अगर रखा है गैस पे, उसको बंद कर दें क्योंकि महिलाएं भी हमारे बीच में है, तो ऐसा इवनिंग में अक्सर होता है कि साथ में दूध भी उबल रहा है और साथ में मीटिंग भी चल रही है। तो उसको 30-40 मिनट के लिए ऑफ कर दे, सभी चीजों को ऑफ कर दे, यहाँ प्रेजेंट हो जाए। तो हम बात कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण रहता है कि एक व्यक्ति सेम स्कूल, सेम एजुकेशन, सारी चीजें होने के बावजूद भी डिफरेंस पैदा हो जाता है जिंदगी में जब वो आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर एक स्टडी हुई कि बहुत गहरी स्टडी है ये,
पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड सब लोग इसको मानते हैं कि इन सारी चीजों के अंदर दिमाग का कोई रोल नहीं है। पहली चीज, कभी किसी साथी को आज तक ये लगता हो तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को अपने माइंड से हटा दीजिए कि कामयाबी के बीच में और आपके बीच में दिमाग का कोई बहुत बड़ा रोल है। वो बहुत छोटा सा पार्ट प्ले करता है, उसके लिए सिर्फ सहज बुद्धि होना आवश्यक है। बाकी जो रोल है वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि रोल किस चीज का है, किस वजह से ऐसा होता है। आरसीएम के अंदर भी आप देखते हैं कि आरसीएम के अंदर भी बहुत से लोग बहुत बाद में ज्वाइन होते हैं और बहुत से लोगों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और बहुत से लोग बहुत पहले ज्वाइन होके सन 2000 में जब आरसीएम शुरू हुआ था तब के बाद भी एक मुकाम तक नहीं पहुंच पाए। क्या रीजन क्या रहा? माय डियर फ्रेंड्स, उस चीज के पीछे एक ही चीज है। इस सारी कहानी के पीछे, इस सारी जिंदगी का जो फलसफा है वो है आपका गोल, आपका ड्रीम, आपका गोल क्या है। अगर आपने आज तक गोल के बारे में सिर्फ सुना है, उसके बारे में अच्छी तरह से अध्ययन नहीं किया है, तो मैं कहना चाहूंगा उसको पढ़िए, कहीं ना कहीं किसी किताब से पढ़िए, किसी ऑडियो बुक से पढ़िए, किसी अपने अपलाइन की टेप को सुनिए, यूएस के किसी प्रोग्राम को सुनिए, और इस गोल को चेक कीजिए कि ये गोल एक्चुअली होता क्या है, इसके मायने क्या हैं, इससे जिंदगी में, आपके पर्सनल लाइफ में और इससे आपके बिजनेस के अंदर क्या फर्क पड़ सकता है। अगर मेरे अनुभव के आधार पे मैं कहूं तो इससे जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है, जमीन और आसमान का फर्क पड़ता है। आपके रिजल्ट्स के अंदर किसी साथी को अगर ऐसा लगता हो कि मेरे रिजल्ट्स कम आ रहे हैं, मैं मेहनत ज्यादा करता हूं, चेक योर गोल। कहीं ना कहीं उस गोल के अंदर चैलेंज है। गोल सेटिंग के अंदर प्रॉपर हम लोग एक्सपर्ट नहीं हो पाए हैं। मैं आपको दावा कर सकता हूं कि जिस दिन आपने अपने गोल सेटिंग की कला में महारत हासिल कर ली, गोल सेटिंग की कला में महारत हासिल कर ली, उस दिन स्काई इज द लिमिट। उस दिन आप उस जादूगर की तरह से बिहेव करेंगे, आपका जीवन उस जादूगर की तरह से हो जाएगा जो चुटकी बजाता है और आप उसके सामने वो चीज हाजिर हो जाती है। एक चुटकी बजाता है, जो चीज सामने वाला डिमांड करता है वो हाजिर कर देता है। ये जादू की कला अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको गोल सेटिंग की कला को सीखना होगा। गोल सेटिंग कैसे होता है, क्या उसके अंदर परेशानी आती है, वो मैं सारा आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बहुत डिटेल्ड के अंदर। मीटिंग अगर 10 मिनट ज्यादा चल जाए चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपको वो शेयर करने जा रहा हूँ जिसकी वजह से जितने भी अमीर लोग हैं वो जहां भी पहुंचे हैं वो केवल उसी वजह से पहुंचे। गोल को और सपने को अक्सर जो है ना, कई बार कंफ्यूजन समझ लिया जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे जो सपने हैं, हम लोग जो सोचते हैं वही हमारे गोल है, क्योंकि सपने देखते हैं, सपने देखना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सपनों के बारे में एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो नींद नहीं आने देते। अगर आपके पास कोई ऐसा सपना है, कोई ऐसा गोल है जो आपकी नींद उड़ा दे, रातों की नींद उड़ा दे, तब मैं ये समझता हूं कि आपके पास कोई गोल है, कोई सपना है। लेकिन अगर सिर्फ आपको एक याद आता है कि एक गाड़ी होनी चाहिए, लेकिन उस गाड़ी के लिए, उस बंगले के लिए, उस इनकम के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे बहुत से साथी अभी रॉयल्टी अचीवर नहीं है, उस रॉयल्टी के लिए, उस रॉयल्टी को हासिल करने के लिए यदि आपकी रातों की नींद नहीं उड़ती, यदि आप आज भी चैन से सो जाते हैं, बिल्कुल आराम से घर जाके सो जाते हैं, तो मैं इस बात को पुख्ता तौर पे कह सकता हूं कि ये गोल नहीं है, ये इच्छा है, ये ख्याली पुलाव है। तो सबसे पहले तो अपने उस इच्छा को गोल में चेंज कीजिए, उस सपने में चेंज कीजिए जो सपना हकीकत में बन सके, अदरवाइज वो एक इच्छा ही बन के रह जाती है। बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये बात मुझे भी समझ में नहीं आती थी। मैं वकील जब था तो मुझे ये गोल, ये सपने, ये इच्छा मुझे बड़ा कंफ्यूजिंग लगता था कि ये मामला क्या है, ऐसा थोड़ा ही ना होता है।
लेकिन जब बहुत डिटेल स्टडी किया, बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी, एक बुक है बड़ी सोच का बड़ा जादू, उसके अंदर आपको स्पेसिफिक एक चैप्टर मिलेगा, एक स्पेसिफिक चैप्टर मिलेगा गोल सेटिंग के ऊपर। उसको पढ़िए और उस गोल सेटिंग को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके दिए गए हैं। इसके ऊपर एक और स्पेशल बुक है ब्रायन ट्रेसी की, गोल्स, लक्ष्य, नाम ही लक्ष्य है उसका। मैं बहुत सीधे और स्पष्ट शब्दों में आपको ये एज ए अपलाइन कह लीजिए, एज ए सीनियर कह लीजिए, एज ए हाई कोर्ट का वकील कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, बड़ा भाई, छोटा भाई, बेटा, भाई, व्हाट्सएवर, आपने अगर इन दो किताबों को नहीं पढ़ा है गोल के बारे में खास तौर पे, तो आरसीएम को करने का कोई बहुत बड़ा कारण आपके पास नहीं हो सकता। और आरसीएम को कैसे करना है, आरसीएम के अंदर क्या करना है, वो तो बाद की बात है सर, बाद की बात, अगला पड़ाव है। सबसे पहली चीज जो अगर आप सीखना चाहते हैं इस आरसीएम के अंदर, वो ये सीखिए कि गोल कैसे सेट किया जाता है। गोल सेटिंग एक ऐसी कला है जिसमें महारत आपने हासिल कर ली तो आप जिस चीज का भी गोल सेट करेंगे आप उसको हासिल कर देंगे। उसके रास्ते आपको नहीं पता, आप रास्ते इजाद कर देंगे। आपके पास साधन नहीं है, आप साधन पैदा कर देंगे, आप बना देंगे, उस चीज का आविष्कार कर देंगे। साहब, इतनी बड़ी ताकत है इस गोल के अंदर। तो गोल एक्चुअली 2-3 शब्दों से मिलके बना होता है। सबसे पहली चीज तो आपके पास सपना होना चाहिए, सपना, ड्रीम। सपने देखिए सर, कुछ लोगों को सपनों से भी जो है ना बड़ा चैलेंज आता है, मुझे भी आता था कि सपने क्यों, सपने कोई देखने की चीज है, सपने तो पता नहीं क्या क्या होते हैं। यस ऑफ कोर्स, सपने एक बड़ी अजीब सी चीज है कि सपने मत देखो। हमें तो अक्सर यही सिखाया जाता है ना बचपन से कि बड़े बड़े सपने मत देखो, जमीन पे पैर रखो, चादर जितनी उतने पैर पसारो, ऐसा ही हमें सिखाया गया। मैं कहता हूँ ठीक है, ओके, ये बात बहुत सही है कि जितनी चादर है उतने पैर पसारो, लेकिन ये किसने मना किया है कि बड़ी वाली चादर ले लो? चादर बड़ी भी तो ली जा सकती ना। छोटी चादर लेके ही आप सोचोगे नहीं नहीं इसमें पैर नहीं पसारने, बड़े बुजुर्गों ने बोला है। क्या उन्होंने ये भी बोला कि बड़ी चादर मत लो? भाई, आप बड़ा सोचना चाहते हैं तो बड़ा सपना देखो ना, और बड़ा सपना देखना चाहते हो उसके लिए चादर बड़ी कर दो आप। सिंपल सी थ्योरी। आज आप अगर बिजनेस में 10,000 कमा रहे हैं, आज जहां भी 10,000, आप उस 10,000 को 1 लाख पे कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप 1 लाख खर्चा करना चाहते हैं, 1 लाख के ऐशो आराम लेना चाहते हैं, तो चादर बड़ी कर दीजिए। 10,000 की नॉलेज आज आपके पास है, आप 1 लाख वाली नॉलेज हासिल कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली गोल सेट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली सारे काम करना शुरू कर दीजिए। हो गई बड़ी चादर। किसने रोका है? वो तो एक बहाना होता है हमारे पास कि सर जितनी बड़ी चादर उतने ही पैर पसारे तो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान एक ऐसी कलाकृति है, एक ऐसी नेमत है जिसने कुछ महीनों में, मतलब एक सांस को छोड़ के, सांस तो उसके बस में अभी है नहीं, सांस को छोड़ के उसने जो ऊपर वाला कर सकता है वो सारे काम कर दिए, उससे भी आगे निकल गया, उससे भी आगे निकलने की कोशिश में है इंसान आज के टाइम। तो ये सिर्फ कौन लोग पॉसिबल कर पाते हैं? वही लोग पॉसिबल कर पाते हैं जिनके पास एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। आज जिस मोबाइल फोन के माध्यम से आप हजारों सैकड़ों किलोमीटर दूर से इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति का गोल था, उसका सपना था। उसने सोचा पहले कि ऐसा कोई यंत्र बनाओ जिसके अंदर आवाज जाए, जिसके अंदर फोटो जाए, जिसके अंदर वीडियो जाए। अब सोच के देखिए, अगर उसने ऐसा सपना ना सोचा होता तो ये नहीं होता साहब, कुछ कहीं नहीं होता। तो आप अपने सपने को ढूंढिए कि आप पहले तो चाहते क्या है। अगर अब आप सपना ही नहीं पहचान पाए तो ऊपर वाला फिर उतना ही देता है जितने की जरूरत है, कि 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे करके कपड़े मिल जाएंगे, इससे ऊपर नहीं मिल सकता सर। अगर आप सपना नहीं देखेंगे तो सपना देखिए, बड़ा देखिए। मैं कहता हूं जितना बड़ा हो सकता है उतना बड़ा सपना देखिए, और उस सपने के ऊपर, वो जो सपना है, पहले तो हिम्मत ही नहीं होती सपना देखने की, डर लगता है कि सपना देख तो लूं, कहीं पूरा नहीं हुआ तो। अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ, आज तक कौन सा पूरा हो गया अगर हमने देखा ही नहीं? जो चीज देखी ही नहीं उसको नहीं पूरी हुई तो क्या फर्क पड़ता है? देख तो लो।
सपना देखने में कोई बुराई है, कोई टैक्स लगता है? नहीं लगता ना सर। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, चुटकुला है वैसे तो। एक बार एक व्यक्ति बैठा हुआ था और वो कुछ खा रहा था, तो दूसरा व्यक्ति वहां पे आया, उसने उससे पूछा, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले खाना खा रहा हूँ, अचार और रोटी खा रहा हूँ। तो वो दूसरा व्यक्ति बड़ा हैरान था, उसके सामने ना तो थाली थी, ना उसमें रोटी थी, ना उसमें अचार था, कुछ भी नहीं था। वैसे ही जमीन के ऊपर ही हाथ को ऐसे कर रहा और ऐसे खा रहा और बड़ा आनंद ले रहा। वो कहता, भाई साहब कहाँ है अचार, कहाँ है रोटी? कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, तुम खा क्या रहे हो? बोले यार ऐसा है, मेरे को बहुत जोर से भूख लगी थी, पेट मांग रहा था, तो मैंने सोचा कि दिमाग को कुछ ठंडक मिलेगी, मैं सपना देख रहा हूँ कि मैं अचार और रोटी खा रहा हूँ, सपने में खा रहा हूँ। तो उस बंदे ने उसको ना जोर से कहते ना जमा दिया, जोर से जमा दिया। कितना कमाल का आदमी है यार, सपने में खा रहा है, सपने में ही तो खा रहा है ना। तो कम से कम हलवा पूरी खा, गुलाब जामुन खा, जलेबी खा, चमचम खा, अब भी अचार रोटी के पीछे पड़ा है। सपना ही देखना, बड़ा तो देख लेना, 5 स्टार होटल में बैठ के तो खाता कम से कम आराम से। हम यही गलती करते हैं कि हम जो सपना भी देखते हैं वो इतना छोटा होता है, वो इतना मामूली होता है कि वो तो वैसे ही होना ही है, उसके होने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और वो इसीलिए वो सपना कभी भी ड्रीम में, गोल में परिवर्तित नहीं हो पाता, कभी होता ही नहीं है। फिर हमारी जिंदगी यूं ही निकल जाती है और हम कहते हैं सपने देखते देखते ही बीत गई। बूढ़े ठीक ही कहते थे, बुजुर्ग लोग के बड़े बड़े सपने नहीं देखा करते, क्योंकि पूरे तो होने नहीं, क्योंकि वो सपने हमने देखे ही नहीं सर। सपने वो होते हैं जो आपको नींद ना आने दे, आपकी रातों की नींद उड़ जाए कि रॉयल्टी 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 और रॉयल्टी, कब कैसे क्यों, सारी चीजें आप 24 घंटे उसके बारे में सोचें कि रॉयल्टी के लिए ढूंढे कि कितने लोग मेरी टीम में होने चाहिए, कितने लोग मेरी मीटिंग में होने चाहिए, कितने लोग मेरे सेमिनार में होने चाहिए, कितने लोग डायमंड क्लब में होने चाहिए, और वो कैसे होने चाहिए, वो क्यों होने चाहिए, कैसे मैं उनको करूँ। ये सारी चीज आपको आपकी रातों की नींद उड़ा देगी, तब आपका वो सपना जो है वो गोल के रूप में मान्य होगा, उससे पहले नहीं। तो पहले तो सर सपना देखिए, उस ड्रीम को ढूंढिए कि आप चाहते क्या। आप महीने का 20,000 चाहते हैं, आप 50,000 चाहते हैं, आप 1 लाख चाहते हैं, आप 10 लाख चाहते हैं। उस सपने को ढूंढिए सबसे पहले, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर उस सपने के ऊपर डेट डालिए, सेकंड नंबर। पहली चीज आपके पास ड्रीम होना चाहिए, एक सपना होना चाहिए। अगर आप आरसीएम जैसी बिजनेस में सक्सेस चाहते हैं तो, क्योंकि आरसीएम जैसे बिजनेस में एक सबसे बड़ी खूबी है जो इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। सबसे बड़ी खूबी क्या है कि यहाँ कोई किसी का बॉस नहीं, यू आर द बॉस। आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, आपकी कोई तनख्वाह नहीं काटेगा आप कल मीटिंग में नहीं आओगे तो, आपकी अटेंडेंस का कोई चक्कर नहीं है, आप कल काम करेंगे तो कोई चक्कर नहीं है, आप कॉल करेंगे तो कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, अपलाइन जो आपके काफी नजदीकी है वो हो सकता है कभी कभार आपसे लगाव के तौर पे पूछ ले, फोन कर ले, वो एक अलग बात है, लेकिन वो भी आपकी तनख्वाह नहीं काट सकते, आपको कुछ नहीं कह सकते। यहाँ ये सबसे बड़ी खूबी है, लेकिन ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी यहाँ उत्तरदायी है ही नहीं हम किसी। और जब तक हमारे किसी भी काम में उत्तरदायी नहीं है हम किसी के लिए, वहां ग्रोथ नहीं हो सकती सर, वहां बढ़त हो ही नहीं सकती। वो केवल एक वजह से हो सकती है, उसका केवल एक रीजन हो सकता है, वो आपका गोल अगर आपने तय कर लिया तो फिर उत्तरदायी जो है, अकाउंटेबिलिटी जो है, वो किसी और के प्रति नहीं रहेगी, वो आपकी खुद अपने गोल के प्रति अकाउंटेबिलिटी है कि आपको ये चाहिए था। आपका दिमाग आपसे ही सवाल पूछेगा कि आपको चाहिए था, क्यों नहीं हासिल कर रहे, लेकिन वो होगा तब, वो अकाउंटेबिलिटी आपको तब नजर आएगी, वो दर्द, वो पीड़ा, वो तकलीफ तब होगी, तब वो नींद उड़ जाएगी जब एक्चुअल में गोल होगा हमारे पास, एक्चुअल में गोल होगा। अगर वो सिर्फ एक ड्रीम है, ख्याल है, तो कुछ नहीं होना। फिर चैन से नींद आएगी, आराम से आप सोएंगे,
बारिश होगी तो भीगना पसंद नहीं आएगा, मीटिंग होगी तो जाना पसंद नहीं आएगा, कॉल करने के लिए फोन उठाएंगे तो दिल करेगा ही नहीं। तो जो सबसे बड़ी खूबी है वो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन के खड़ी हो जाती है, और उस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, सेट योर गोल। सेट योर गोल, सेट कीजिए अपना गोल, उसके ऊपर तारीख लीजिए, लिख दीजिए, महीना लिख दीजिए, साल लिख दीजिए कि आपको इस बिजनेस से 50,000 रुपए महीना कब, किस तारीख को, किस महीने में और किस साल में चाहिए। अब इसके लिए अकाउंटेबल हो जाइए, किसी के प्रति नहीं, अपलाइन के प्रति भी नहीं, डाउनलाइन वहां तो हो ही नहीं सकती है, आज तक कोई अपलाइन के प्रति अकाउंटेबल नहीं है। ये आपको अच्छी लगे या ना लगे इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि अगर अकाउंटेबिलिटी अपलाइन के प्रति जिसकी होती है उसका फोन कॉल हर रोज अपलाइन के पास जाता है, अपलाइन का नहीं आता। जो अपने आप को अकाउंटेबल समझता है, उत्तरदायी समझता है, उसका फोन कॉल अपलाइन के पास जाता है कि सर आज मैंने ये किया, आज मैंने इतनी मीटिंग की, आज मैंने यहाँ पे ये किया, वो अपनी रिपोर्ट देता है अपनी अपलाइन को। तो अकाउंटेबिलिटी है अपलाइन के प्रति। अगर ऐसा नहीं है, ऐसा भाव नहीं है, किसी भी कारण से नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अकाउंटेबिलिटी के साथ बिजनेस कर रहे हैं, आप उत्तरदायित्व के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर हम इंतजार करते हैं कि हमारी अपलाइन का फोन आएगा, फिर हम जागेंगे, फिर हम कहेंगे, आज कोई बहाना ढूंढेंगे कि आज तो ये हो गया जी, आज मैं नहीं जा सकता, तो अकाउंटेबिलिटी जीरो है, नील बटे नील है। और उस सूरत में, उस सूरत का भी इलाज है, उस सूरत में एक ही चीज है, आप अकाउंटेबल हो जाइए अपने गोल के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति। आप तय कर लीजिए कि मुझे इस साल के अंदर अंदर 50,000 रुपए महीना के ऊपर जाना है। अब आप उस लक्ष्य के प्रति, उस लक्ष्य को जवाब दें हर रोज कि मैंने इस 50,000 की इनकम के लिए आज क्या किया है। अपने आप को जवाब देना शुरू कीजिए, और जिस दिन आपने अपने आप को जवाब देना शुरू कर लिया, मैं कहता हूं आपसे बड़ा गुरु कोई और नहीं। आप खुद के स्वयं के गुरु बन जाओगे। आप खुद के गुरु बनना चाहते हो, क्योंकि ये हकीकत है, हम अपने से ज्यादा समझदार किसी को नहीं मानते, चाहे वो मैं हूं, कोई भी हो, आप हो, ना एवरीबडी। अक्सर मैंने देखा है, हमारी वकालत में भी देखा है, आरसीएम में भी देखा है, अक्सर हम लोग जब भी राय लेते हैं तो वहां राय नहीं लेते कभी भी किसी से भी, वो वहां समर्थन मांगते हैं। हमारे माइंड में एक चीज ऑलरेडी फिक्स होती है कि हमने ये करना है, बस हम पूछते हैं और हम ये चाहते हैं कि सामने वाला उसकी हाँ भर दे। अगर उसने उससे डिफरेंट बात बोल दी तो ये बात तय है, हमारे माइंड में एक ही ख्याल आता है कि ये बेवकूफ आदमी, अक्ल नहीं है, इसको पता नहीं। तो हम राय वाय लेने का तो एक बहाना है कि हम राय लेते हैं, हम लोगों से सलाह मशवरा लेते हैं। सलाह मशवरा कभी कोई, आजकल तो कोई लेता नहीं है, समय इतना समझदार हो गया कि सबको सब पता है। इसलिए जब हम ऑलरेडी अपने गुरु हैं ही, हमने डिसीजन ले ही रखा कि हमने यही करना है, तो क्यों ना अपने गुरु थोड़े से और मजबूती से हो जाएं। एक गोल को सेट कर ले, एक लक्ष्य को लिख दें डायरी के अंदर, एक लक्ष्य को लिख दें एक पेपर के अंदर जो 24 घंटे आपके सामने रहे। एक लक्ष्य को लिख दें अपने छोटी सी पर्ची पे, जो आप पर्स निकाले तो आपके सामने 24 घंटे रहे, और उस लक्ष्य के प्रति उत्तरदायी हो जाए। रोज उसको रिपोर्ट कर दे कि मैंने आज आपके लिए ये काम किए, और वो लक्ष्य आपको बता देगा, वो लक्ष्य ही बता देगा, किसी के पूछने की जरूरत नहीं कि अच्छा 50,000 रुपए महीना चाहिए, दिसंबर तक चाहिए, तो इसके लिए आपको इतनी बड़ी टीम चाहिए, वो बता देगा। 50,000 के लिए आपको 10 लाख का बिजनेस चाहिए, 10 लाख के बिजनेस के लिए आपको कम से कम 200 डायमंड क्लब चाहिए, है ना, वो ऑटोमेटिक बता देगा। 200 डायमंड क्लब नहीं है तो कम से कम 100 डायमंड क्लब चाहिए। फिर उसके अंदर आपकी टीम जो है वो 5,000 होनी चाहिए, कम से कम 5,000 लोगों का नेटवर्क होना चाहिए। फिर उसके अंदर जो है इतने लोग खरीदार होने चाहिए, इतने लोग 1500 पीवी। ये सारा ग्राफ आपका दिमाग आपको बता देगा। भैया 50,000 चाहिए, ओके, 10 लाख का बिजनेस वॉल्यूम खड़ा करो। 1 लाख चाहिए और उससे आगे बड़ा बिजनेस वॉल्यूम खड़ा करो। ये सारी चीजें आपके अंदर ऑटोमेटिक, फिर वो पता लग जाएगा कि अच्छा आज 50,000 का बिजनेस वॉल्यूम चाहिए,
तो आज कॉल कितनी की, वो लक्ष्य पूछ लेगा आपसे, वो पूछेगा, फिर वो आपको नींद नहीं आने देगा, वो आपको सोने नहीं देगा कि अच्छा ये करना तो था, किया क्यों नहीं। तो अकाउंटेबिलिटी सेट कीजिए सर अपने ड्रीम के प्रति, अपने गोल के प्रति। उस गोल को सेट कर लीजिए, उसके ऊपर डेट डाल लीजिए और उसके बारे में सोचिए 24 घंटे। अगर आपको नींद आनी बंद हो रही है अपने गोल को लेके, वैसे नहीं, एक दूसरा और कारण होता है नींद ना आने का, कहीं उसको आप सोच लें कि भैया इस वजह, वाह आरसीएम की वजह से मुझे तो नींद ही नहीं आती। और 99% हम लोग इसी वहम में फंस जाते हैं। पता है क्या है वो दूसरा कारण? वो दूसरा कारण है कि ये काम नहीं करता, ये ऐसे नहीं करता, वो मीटिंग में नहीं आया, इसलिए नींद उड़ जाती है ना। ऐसे तो उड़ती होगी ना। अगर ऐसे उड़ती है ना, ये गलत तरीका है। इट्स ए रॉन्ग वे, इट्स ए टोटली एक बिल्कुल, वो कहते हैं ना, ये तो रास्ता ही दूसरी दिशा में चला गया, ये तो रास्ता ही वहां चला गया अंधेरी नगरी में, जहां कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि वो रास्ता शिकायत की तरफ जा रहा है, सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा है। सॉल्यूशन क्या है? जो आपको गोल की तरफ लेके जाएगा। ओके, आपको पता लगा कि आज आपने मीटिंग में 6 लोगों को बुलाया था, नहीं आए। अब ढूंढिए कि किस तरीके से आएंगे। 6 को इनवाइट किया था, नहीं आए, आप अगली बार 60 को इनवाइट करेंगे। ये नहीं कि वो 6 क्यों नहीं आए इसलिए नींद उड़ गई। नींद इसलिए उड़नी चाहिए कि अब ये 6 कैसे आएंगे, अगले 6 कैसे आएंगे। गलत इंटरप्रिटेशन हो जाती है हमारे माइंड में कई बार कि नींद गलत वजह से उड़ जाती है। नींद इस वजह से नहीं उड़नी चाहिए कि ये ऐसे नहीं हो रहा, वैसे नहीं हो रहा। नींद सॉल्यूशंस को लेके उड़नी चाहिए कि बिजनेस वॉल्यूम लास्ट मंथ मेरा 1 लाख क्लोज हुआ है, तो इस बार 1,20,000 1,50,000 कैसे क्लोज होगा। अब उसके अंदर अगर हमारा ध्यान इस बात पे है कि वो काम नहीं करता, वो कॉल नहीं करता, वो मीटिंग में नहीं आता, तो हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहे हैं, हम शिकायत ढूंढ रहे हैं और उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर एक व्यक्ति नहीं करता तो उससे आगे ढूंढिए दूसरा, उससे आगे तीसरा ढूंढिए, चौथा ढूंढिए, 5वां, ढूंढते ही रहिए जब तक आपको वो सही व्यक्ति नहीं मिलता। क्योंकि ध्यान रखिए, जब हम किसी के प्रति अकाउंटेबिलिटी नहीं समझते तो वो भी नहीं समझते, कोई नहीं समझता। और वो तो नए होते हैं अक्सर, जिन लोगों को आप ज्वाइन कराते हैं उनको तो पता ही नहीं होता कि ऐसा भी होता है। तो सॉल्यूशंस की तरफ। ड्रीम क्या है सर? गोल क्या है? मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा। पहली चीज, आपके पास ड्रीम होना चाहिए, फिर इसके ऊपर निश्चित तौर पर एक तारीख होनी चाहिए, डेट फिक्स होनी चाहिए, और फिर 3rd नंबर पे उसके लिए आपके पास एक प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग, एक्शन प्लान तैयार कीजिए। एक्शन प्लान लिखिए उसके अंदर कि 50,000 की इनकम के लिए, 50-60,000 की इनकम के लिए कितना बिजनेस वॉल्यूम? 10 लाख। कैसे? 5 लाख फर्स्ट लेग में, 5 लाख सेकंड लेग। आप 3 लेग में काम करना चाहते हैं तो उसको लिखिए। फिर उसके लिए आप लिखिए कि फर्स्ट लेग में रॉयल्टी अचीवर कौन होगा। उस रॉयल्टी अचीवर के डाउनलाइन के अंदर फिर आपको एक लीडरशिप चाहिए, आप विनर चाहिए, रनर चाहिए, ईगल चाहिए, ओपनर चाहिए, फिर नीचे बिगनर तक आपको चाहिए। नीचे 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किससे करो, कहाँ, कौन, कब, कहाँ पे ज्वाइनिंग होगी। ये सारी चीजें आप लिखते रहिए और उसके ऊपर ये आपका एक्शन प्लान तैयार हो गया। और इस एक्शन प्लान के ऊपर फिर आपको और ज्यादा डिटेल के अंदर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि मैं कितनी मीटिंग करूं, कितनी मैं कर रहा हूं, कितनी कम रह गई, कितने मुझे सेमिनार अटेंड करने, कितने लोग वहां पहुंचाने। ये सारी चीजें आपको उस एक्शन प्लान के अंदर धीरे धीरे करके समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि क्या क्या करना। सिखाने की जरूरत नहीं है सर, सिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आएंगी आपके पास। अच्छा, इसके लिए ये करना, इसके लिए ये करना, इसको बिगनर पे पहुंचाना तो इसके लिए इतनी मीटिंग करनी है, वहां जाके इतने कॉल करने हैं, इसको फला लेवल पे लेके जाना तो इसके साथ ये बात, सारी चीज, ईच एंड एवरीथिंग। बट बी रिस्पॉन्सिबल टू योरसेल्फ, टू योर गोल। अपने प्रति उत्तरदायी हो जाइए ताकि आपको कभी थकान ना हो, आपको कभी शिकायत ना हो, आपको कोई चैलेंज ना हो। और जिस आदमी के पास रिटर्न में गोल होते हैं, सच में गोल होते हैं, सपने नहीं, सपने छोड़ दीजिए सर, सपने के बाद की चीज आ गई गोल।
सपना देखना है, बड़ा देखना है, पर उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए, डेट डाल के। और जिस व्यक्ति के पास रिटर्न गोल होते हैं और वो रियल में गोल होते हैं, उसको कभी थकान नहीं होती, कभी थकान उसके चेहरे पे, उसके शरीर पे, उसके दिमाग पे कभी होती ही नहीं सर, वो कभी नहीं थकता। टीसीजी आज तक नहीं थके हैं, सबसे ज्यादा काम करते हैं। बीसीजी आज तक नहीं थकते, सबसे ज्यादा काम करते हैं। व्हाट्सएप कभी नहीं थकते। सतीश पंडित जी 19 घंटे काम करते थे, कभी नहीं थकते थे। क्यों? क्योंकि गोल था। तो जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे पास एनर्जी नहीं है, साधन नहीं है, ये नहीं है, वो सारे बहाने हैं। एक्चुअली गोल नहीं है सर, गोल नहीं है। गोल को ढूंढिए सर, गोल बनाइए और उस गोल के ऊपर डेट डालिए। डेट के ऊपर फिर आपका एक्शन, आपका प्लान कि भी कैसे करना है, उसके लिए रणनीति तैयार करनी है। और फिर उसके ऊपर लास्ट बट नॉट लीस्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्शन कीजिए सर। जो आपने रणनीति बनाई है, अगर उसके ऊपर एक्शन नहीं हो रहा है, खुद एक्शन नहीं हो रहा है, आप हर रोज अपने प्रति उत्तरदायी नहीं है, आप हर रोज अपने प्रति चेक नहीं कर रहे हैं, कितने लोगों को कहाँ किस मीटिंग में बैठाना था, कब कॉल करनी थी, सारी चीजें अगर आपके हाथ में नहीं है तो फिर वो सारी क्रियाएं फेल हो जाएगी, सारा सिस्टम वहां जाके फेल हो जाएगा। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। एक्शन हर बीमारी का इलाज है। एक्शन हर बीमारी का इलाज है। पंडित जी ने एक टेप में बहुत अच्छे से कहा है कि एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। बुखार चढ़ जाता है तो पंजाब के अंदर एक कहावत है कि फड़ ले हल्दी मुन्नी। भाई हल चलाना शुरू कर दो बुखार की, ऐसी की तैसी। जब आपको ये लगता है कि मेरी टीम में कोई काम नहीं कर रहा, नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो रही है, सिंपल एक इलाज है, फड़ ले हल्दी मुन्नी। हल चलाना शुरू कर दो, फील्ड में उतर जाओ, लोगों के साथ मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, मीटिंग पे मीटिंग। मैं कहता हूं नेगेटिविटी की ऐसी की तैसी नेगेटिविटी छू भी नहीं सकती आपको। इस सारी नेगेटिविटी की जड़ एक ही बीमारी है, वो है इनएक्शन। सोचना 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 और सिर्फ सोचना। ये सोचना हमें कहीं नहीं लेके जाए। सोचने से नथिंग, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सोचने से एक और गंभीर बीमारी हो जाती है, लोग मानसिक रोगी हो जाते हैं। आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के अंदर। बहुत सारे मानसिक रोगी पैदा हो रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं। ओवर थिंकिंग जो जिसको बोलते हैं, ओवर थिंकिंग एंड ओवर एनालिसिस। आरसीएम बिजनेस में कभी भी आपको थकान हो, कभी भी ऐसा लगे कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, कुछ नहीं करना सर, फील्ड में उतर जाओ, ज्यादा प्लान, मोर बिजनेस, मोर कॉल्स, दैट्स इट। हर बीमारी का इलाज है एक्शन। तो ड्रीम रखिए सर, ड्रीम के ऊपर डेट डालिए, वो आपका गोल हो जाएगा। रिटर्न में डालिए, फिर उसके लिए एक्शन प्लान तैयार कीजिए और फिर उसके ऊपर एक्शन कीजिए। एक्शन हर बीमारी का इलाज। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्क ट्विन की कोटेशन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। मार्क ट्विन एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं। उन्होंने लिखा है अपनी किताब के अंदर कि इंसान की जिंदगी में केवल 2 ही दिन महत्वपूर्ण हैं। केवल 2 ही दिन महत्वपूर्ण है। पहला वो दिन जिस दिन उसका जन्म होता है, जिस दिन वो पैदा होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि वो इंसान के रूप में पैदा हो गया है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण दिन वो है, बहुत से लोगों को लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण दिन है जिस दिन उसकी शादी हो जाती है ना। वाह वाह, वो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो सबसे महत्वपूर्ण दिन। वो कुछ भी नहीं है, वो एक चीज है, वो घटना है, वो होनी थी, वो होती ही है, वो महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरा वो जो महत्वपूर्ण दिन है वो दिन जिस दिन आपको अपने जीवन का लक्ष्य पता लग जाता है कि आप क्यों पैदा हुए थे भाई, व्हाई यू वर बोर्न। क्यों उसने 2 टांगों पे चुन लिया, उसकी मर्जी थी ना, वो 4 पे चुन लेता, क्या बिगाड़ लेते हैं हम उसको। वो जमीन पे रेंगने वाला बना देता, क्या बिगाड़ लेते हैं।
उसने चुना है इन दो पैरों के ऊपर, कुछ करने के लिए चुना है। वो क्या करना क्या चाहते हो भाई, वो ढूंढ लो। दाल रोटी तो चल ही जाएगी, उसके लिए टेंशन छोड़ दो सर। दाल रोटी का जुगाड़, खाने का जुगाड़ तो ऊपर वाले ने उस कीड़े के लिए भी कर दिया जो पत्थर में पैदा होता है, जो बर्फ में पैदा होता है। अगर हम उसी को गोल मान के बैठे हैं कि 10, 20, 50 हजार रुपए आ जाए, मेरा बढ़िया घर चल जाए, एक छत हो जाए, वो गोल नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, वो गोल नहीं है। गोल वो है जो आपकी रातों की नींद उड़ा दे। कि आपको अपनी टीम के अंदर 10 रॉयल्टी अचीवर चाहिए, आपको अपनी टीम के अंदर 50 टेक्निकल अचीवर चाहिए, आपको आरसीएम बिजनेस के अंदर उस फर्स्ट स्टेज पे बुलाया जाए बड़े सम्मान के साथ। वो गोल हैं, वो चीजें हैं जिनको गोल कह सकते हैं, जहां से आप अपने द्वारा बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित कर सको। दैट इज गोल। वो होते हैं गोल, वो होते हैं सपने। उसके लिए पैदा हुए थे, उसको ढूंढ लीजिए सर। वही दिन इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए कुछ किताबें पढ़ लीजिए, बड़ी सोच का बड़ा जादू पढ़ लीजिए, ब्रायन ट्रेसी की लिखी हुई किताब लक्ष्य को पढ़ लीजिए, और इसके अलावा आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा। गोल क्या होता है, गोल सेटिंग कैसे करते हैं। नॉलेज की कमी नहीं है सर, कमी ये है कि हमें करना क्या वो पता होना चाहिए। और गोल जो है ना सर, एक कहीं आपको ऐसा भारी भरकम ना लगे आज की मीटिंग से कि ये तो बहुत बड़ी चीज बता दी आज आपने, मतलब कैसे ढूंढेंगे। ये सीखी जा सकती है सर, ये कला है, ये सीखी जा सकती है, इसको सीखा जा सकता है। इसका एक तरीका होता है कि गोल कैसे सेट करते हैं, ये सीखने की चीज। इसके बारे में मैं और आगे विस्तार से बात करूंगा आने वाले मीटिंग्स के अंदर गोल के ऊपर, क्योंकि मुझे कहीं भी प्रॉब्लम जब नजर आ, मतलब कभी भी किसी को चैलेंज होता है तो मैं एक ही चीज चेक करता हूँ कि गोल है कि नहीं है। वो गोल में सारा पंगा है। कहते हैं ना, जिसका जितना बड़ा गोल है उसका उतना बड़ा मोल है, वरना दुनिया गोलमोल। डीसीजी बोलते हैं जिसका जितना बड़ा गोल है उसका उतना ही बड़ा मोल है, नहीं तो गोलमोल है सब। तय हमें करना है कि हमारा क्या गोल है, और गोल है तो मोल है, नहीं तो गोलमोल है। तो हमें तय करना है गोलमोल ही रहना है या गोल के साथ में काम करना है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की इस मीटिंग को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। वैसे ये टॉपिक इतना बड़ा है इसको इतने विस्तार से सीखना, समझना और जानना चाहिए। इसकी इंपॉर्टेंस को समझिए कि इसको इतने विस्तार से सीखना, समझना और जानना चाहिए कि इसके लिए आप जितना प्रयास कर सके उतना करें। मुझे कभी मौका मिला तो गोल सेटिंग के ऊपर मुझे कम से कम जो है 5 दिन की मीटिंग चाहिए, 5 दिन चाहिए, पूरे 5 डेज की ट्रेनिंग। एक दिन नहीं सर, 1 घंटा नहीं, 5 दिन लगेंगे मुझे इस बात को क्रिस्टल क्लियर करने में कि उस दिन के बाद मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा हूँ। पता नहीं वो दिन कब आएगा कि जिस दिन वो 5 डेज वर्कशॉप होगी और 5 दिन आपके साथ में सिर्फ गोल पे बात करूंगा और कुछ बात ही नहीं होगी। और जिस दिन आपको गोल सेटिंग आ गई उस दिन आपके सामने सारी चीजें जादूगर की तरह से आप चुटकी बजाओगे, हासिल कर लोगे। ये रॉयल्टी, ये टेक्निकल, ये कुछ भी नहीं है सर, नथिंग। तो 5 दिन का तो इंतजार नहीं करना है कि 5 दिन कब आएंगे। उससे पहले एक बुक पढ़नी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, वो आपके पास है। दूसरी बुक है लक्ष्य, ब्रायन ट्रेसी, वो भी आप मंगवा सकते हैं ये खर्चा करके, क्योंकि 5 दिन की ट्रेनिंग का मतलब है आपका कम से कम भी होटल और सब कुछ को मिला के 20-30 हजार रुपए का खर्चा। और ये 2 फार्मूले जो मैंने बताए हैं ये 250-300 रुपए में अवेलेबल है, आपके ही पास है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कहते हैं बहुत अच्छा लगा और मिलते रहेंगे एवरी वीक दर वीक। चलिए माइक ओवर टू सुप्रिया जी। जी बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया पावर ऑफ गोल, गोल क्या है, कैसे पूरा करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुई सारी चीजें।
और जो आप कह रहे हैं कि सच में ऐसा होता है कई बार, और सभी के साथ होता है कि कॉल करने का मन नहीं करता है, मन करता है कि सो जाओ, आराम कर लो। काम के टाइम पे भी मन करता है कि आराम कर लो, सो जाओ, क्यों जाना है, इतनी धूप है, इतनी बारिश हो रही है, आज क्यों जाना है। तो ऐसा अक्सर तभी होता है जब हम किसी काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हम सोच कर देखें कि अगर मान लीजिए कि हमारे बच्चे का एग्जाम है और फाइनल एग्जाम है और बहुत तेज बारिश हो रही है और जैसे तैसे करके बच्चे को स्कूल तक पहुंचाना है, तो क्या हम ये सोचेंगे कि क्यों जाना है, छोड़ो? नहीं सोचेंगे, हम जाएंगे, चाहे चाहे हमें तैर के जाना पड़े, चाहे हमें डूब के जाना पड़े, लेकिन जाएंगे जरूर, क्योंकि एक टारगेट, एक गोल सेट है। सेम इसी तरीके से जिस चीज को हम इम्पोर्टेंट समझते हैं उसमें हम अपना टाइम भी देते हैं, अपना पैसा भी लगाते हैं, सब कुछ देते हैं, फिजिकली मेंटली हर तरीके से हम सपोर्टिव रहते हैं, उस काम को करते हैं। और अगर उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं किसी भी काम को, वहां हम अपना पैसा भी लगाना पसंद नहीं करते हैं, अपना टाइम भी लगाना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छा बताया सर आपने कि आरसीएम को प्रायोरिटी दें, आरसीएम को अगर इम्पोर्टेंस देते हैं हम, तो हमारा बिजनेस जो है वो ऑटोमेटिकली ऑटो मोड में आ जाएगा, ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा, और जो रिजल्ट्स हमने अभी तक सोचे भी नहीं होंगे वैसे रिजल्ट्स हमें यहाँ से मिल सकते हैं इस गोल सेटिंग को करके। और सभी साथियों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अपने ड्रीम्स जो है एक पेपर पे लिखें, उसमें डेट डालें ताकि वो गोल में कन्वर्ट हो जाए, और उसके बाद प्लान करें कि कैसे आप उसको और कितने टाइम में आप उसको अचीव कर सकते हैं। और हमारी जहां भी हेल्प की जरूरत हो, हम हमेशा आपके साथ हैं। हमारी हेल्प के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, बता सकते हैं कि मैंने ये सोचा है, आप बताइए कि इसमें क्या क्या मुझे और सुधार की जरूरत है, और हम हमेशा तैयार हैं। और सर ये बात एक और जो आपने बोली कि अपलाइन को हम खुद कॉल करें, अपनी अपलाइन को, तो ये बात मैं भी बताना चाहूंगी, और मैं प्रॉपर एक पूरा रिकॉर्ड भी है मेरे पास, क्योंकि फोन है हमारे पास, पूरा रिकॉर्ड होता है। मैं सुनील सर से लगभग डेली बात करती हूँ, और उस डेली में भी हर एक दिन में भी कई बार तो ऐसा होता है एक दिन में 4, 6, 8 बार भी हमारी बात हो जाती है। और सर सामने आप पूछ सकते हैं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट चाहिए तो मैं स्क्रीनशॉट भी दे सकती हूँ। इसीलिए आप लीडर हैं और इसीलिए आपको पूरा हिंदुस्तान फॉलो कर रहा है, क्योंकि आप उस जिम्मेवारी को समझते हैं। रियली आई अप्रिशिएट, ये बात शायद किसी को नहीं मालूम कि हमेशा सुप्रिया जी का कॉल आता है, डिस्कस करते हैं, एक बार नहीं कई बार 6 बार आता है। मतलब मैं कोर्ट्स में भी होता हूँ तो भी मैं, क्योंकि आई नो शी सीरियस अबाउट इट, ये सीरियस है, बहुत सीरियस है इस बिजनेस को लेके, तो वहाँ टाइम भी निकाल देता हूँ। और जहाँ पे मुझे ये लगता है कि मैंने 4 बार किसी को कॉल कर ली और 5वीं बार भी वो नहीं उठा रहा, तो अपलाइन भी क्या करेगा, 2-4 बार करके फिर उसको भी हौसला पस्त हो जाता है, क्योंकि लगता है कि अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। और अकाउंटेबिलिटी समझते हैं तो फिर अपने आप ही रास्ता ढूंढना पड़ता है। तो ये बहुत बारीक सी बात है, बट बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम फोन का इंतजार ना करें कि अपलाइन का आएगा, हम फोन करके रिपोर्ट दें कि ये किया मैंने, आज मैंने यहाँ इनको ये बात बोली। इवन सुप्रिया जी बहुत सारी चीजें किसी नए आज भी जो है ना कहीं चैलेंज आता है तो भी डिस्कस करते हैं कि वहाँ मैंने इनको ये बताया था, ऐसे ऐसे हमारी बात हुई थी, अब आप इसमें बताएं। एंड आई प्राउड कि ये बात को मानते भी हैं, ये सिर्फ राय लेने के लिए फोन नहीं करते, आई टेल यू मोहर नहीं लगवाते। मुझे कई बार जो है ना कई बातें ऐसी होती, मैं अदरवाइज राय देता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे, तो ये एकदम से एग्री करते हैं, हाँ सर ठीक है, ओके दैट्स इट। क्योंकि अनुभव काम आता है सर, तो हम अपने स्वभाव को थोड़ा सा कहते हैं ना थोड़ा सा मोल्ड कर लें, और फिर आप देखें आपके रिजल्ट जो है ना चमत्कारिक रूप से बढ़ जाए। और वैसे भी कहते हैं अपलाइन से तो अपलाइन तो अपलाइन होती है, उसको किन शब्दों में हम कहें, आप सबकी भी अपलाइन है, मेरी भी अपलाइन है। अपलाइन तो हमेशा एक माँ बाप की तरह होती है, वो डांट भी दे कभी तो बुरा नहीं मानते। उन्होंने डांटा इसीलिए होगा कि कहीं ना कहीं हमने उनके मन में पीड़ा हुई होगी कि भाई कोई ना कोई जो आपके लिए सोचा है वो नहीं पूरा हो पा रहा होगा। तो और कई बार जो है हमें बुरा लग जाता है कि मुझे क्यों डांट दिया। नहीं सर, माँ बाप का जैसे बुरा नहीं मानते ऐसे अपलाइंस का कभी नहीं। वो हमेशा आपके बिजनेस को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। वो हमेशा वो हस्ती हैं, माँ बाप है इस दुनिया में जो ये चाहते हैं कि मेरा बेटा मुझसे आगे निकल जाए, मुझसे बड़ी
इनकम पे जाए, बड़े ओहदे पे जाए, और एक नेटवर्क मार्केटिंग की अपलाइन होती है जो हमेशा ये चाहती है कि मेरे से बड़ी पिन मेरे डाउनलाइन को मिल जाए। हमेशा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ सर। तो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया जी, आपने ये बात को डिस्क्लोज कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, कंटिन्यू, टाइम काफी हो गया जी, काफी टाइम हो गया। ओवर टू पापा जी। वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया। और अभी आपने तो आंखें खोल दी सर, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है सर। हमने हमारा एक ड्रीम, जो कि आपने देखा होगा, पीछे हम 2 जगह पे हमने लगा रखा था, और वो जो ड्रीम लिस्ट थी हमारी, वो जब सुप्रिया जी की शादी हुई उसमें रंग वगैरह और जो थोड़ा उसमें वो फट गई थी। तो अभी दोबारा से हमें याद आया, ये देखिए सर, ये हमारी ड्रीम लिस्ट है। यस, बिल्कुल, हमेशा आपके उस दीवार पे मैंने देखा है इसको। हाँ, तो हमने क्या देखा, जो ड्रीम लिस्ट में लिखा हुआ था उसमें से बहुत सी चीज़ें हमारी पूरी हो चुकी है। हमने सोचा था 5 फ़ोन होने चाहिए हमारे घर में, आज हमारे घर में 7 फ़ोन है। हमने सोचा था नया एसी होना चाहिए, हमारे घर में नया एसी आया। हमने सोचा था हमारी कार, मनपसंद कार चाहिए सर, वही 8-9 लाख रुपए की कार हमारे पास है। लेकिन सर पता कैसे लगा, मैं पुरानी डायरियाँ देख रहा था, उसमें वो निकली डायरी के अंदर, क्योंकि वो जो लगा रखी थी वो तो फट चुकी थी। जो कुछ सोचा था उसमें से बहुत सी इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन पता कब चला, जब हमने देखा कि ये लिखा हुआ था। और आपने सर बहुत बढ़िया बताया, और मैं चाहूँगा कि हमें वो 5 दिन की ड्रीम, सपने कैसे पूरे करने, वो मीटिंग चाहिए। आप बताइए सर, कब देंगे? वो तब दूंगा जब सभी साथी मुझे उसके पात्र नजर आएंगे, लेने लायक नजर आएंगे। क्या पता है सर, हमारी जिंदगी का सवाल है। वो सो जाए, अगर वहां आके सो गए सारे के सारे, दूसरे ही दिन भाग गए, तो फिर क्या 5 दिन पूरे नहीं कर पाऊंगा मैं। सभी वायदा करें जी। के भी टर्म्स एंड कंडीशंस बता दीजिए, किस तरीके से आपको लगेगा कि हमें अपने अंदर क्या क्या सुधार करने की जरूरत है ताकि हम उसके लायक बन पाए। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है सुप्रिया जी उसके लिए। तो अकाउंटेबिलिटी मुझे जिस दिन नजर आना शुरू हो जाएगी सबके अंदर, कुछ के अंदर है, सभी का नहीं बोल रहा मैं। अकाउंटेबिलिटी का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप मेरे ड्रेस कोड को देख लें, ये अकाउंटेबिलिटी है। अदरवाइज मैं टी शर्ट में बैठ, मतलब किसी भी सिंपल उसमें बैठ के मीटिंग कर आप सभी साथियों की भी कोई ना कोई डाउनलाइन बैठी होती है, तो वहां पे अकाउंटेबिलिटी के तौर पे मीटिंग्स में आना शुरू कीजिए। जिम्मेवारी, क्योंकि लोग आपको फॉलो करने वाले। तो जब भी जो मीटिंग, मैं इस मीटिंग की बात नहीं कर रहा, एवरी मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, कुछ भी हो, अकाउंटेबल हो जाइए। उसका जांचने का एक ही तरीका है, आप अपनी डाउनलाइन के सामने कभी भी फॉर्मल ड्रेस में नजर नहीं आए। ये बहुत बड़ा तरीका है। जब आप फॉर्मल ड्रेस में नजर आएंगे, अकाउंटेबिलिटी बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है वहां पे। तो ये सिंपल है, उसमें रॉयल्टी और क्या मीटिंग क्या किसका क्या लेवल है कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है एक बिल्कुल नया स्टूडेंट इतना अकाउंटेबल हो जाए सिस्टम के प्रति, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी अपलाइन के प्रति नहीं है, मेरे प्रति नहीं है। कोई साथी अगर ड्रेस में है नहीं है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं मतलब बिजनेस पे भी कोई खास नहीं फर्क पड़ेगा, बट उसको खुद को फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ग्रहण करने की अक्षमता घट जाएगी, चीजों को समझने की, मतलब फॉर्मेलिटी सी रहेगी। तो आई होप के अगर जब 30-40 लोग इस तरह से मुझे मिल जाएं कि जो लोग बिल्कुल अकाउंटेबल हो जाएं, जो आप एक और फार्मूला बता देता हूँ, जब आपको 40-50 फोन कॉल आने शुरू हो जाएं रोजाना, आपको ना करने पड़े आपको ना करने पड़े आपके पास। तो ऐसा मैं समझता हूँ कि अब सभी साथी सुन रहे होंगे, तो शुरू कीजिए सर, सबको ऐसी मीटिंग चाहिए। तो ये आपको भी टारगेट है सभी साथियों को कि आप फोन कॉल करना शुरू कीजिए अपनी अप्लायंस के पास डेली। वो मैं रिपोर्ट सुप्रिया से ले लूंगा कि कितने लोग हो गए, कौन कौन लोग कर रहे हैं, कौन कौन नहीं कर रहे। तो बहुत बढ़िया, ठीक है सर। मीटिंग को आई थिंक यहाँ पे समाप्त किया जाए। 9:02 हो गए हैं, टाइम नहीं दे पाएंगे। ठीक है सर, एक वायदा मैं करता हूँ अपनी टीम का, आप जैसा चाहते हैं वैसा होगा। और ये सहमति अगर आप सभी की है तो सर एक बार
सभी क्लैपिंग करें सर के लिए, जो सहमत है इस चीज़ से कि हम सर सभी सहमत है इस चीज़ से, सभी सहमत हैं। बिल्कुल सर, मैं मीटिंग्स के अंदर जो है ना पीछे से आके भी एंट्री करके बहुत बार देखता हूँ आप लोगों की मीटिंग में, चेक करता रहूंगा कौन कौन अकाउंटेबिलिटी बोर्ड पे ठीक आ है गए सर। हैं। ठीक है सर, हम खरे उतरेंगे। बिल्कुल। तो आज की मीटिंग को सुप्रिया जी क्लोज करेंगे। दिल तो ये था कि कुछ बात करते, लेकिन शायद सर की मीटिंग है इसलिए आज समय नहीं दे पा रहे हैं। मेरी एक और मीटिंग है अभी 9 बजे और वो टाइम हो गया है। ठीक है सर, अगली मीटिंग में बात करेंगे। सुप्रिया जी क्लोज करेंगे। जी थैंक यू सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्लोज करने के लिए सिर्फ एक आधे मिनट के लिए सर अनिल जी को कहना चाहूंगी, सर आप क्लोज कर दीजिए, आधे मिनट का ही टाइम है, प्लीज टाइम का ध्यान रखना। बहुत थैंक यू सुप्रिया जी। बढ़िया। सर थैंक्स सर, सुनील जी का सर का आज गोल के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया सर। टीसी जी भी कहते हैं कि हमारी आदत है कि हम बोलने की आदत है सर, हम भूल जाते हैं। उसका एक ही इलाज है कि हम मतलब मीटिंग वगैरह में रहें, प्रोग्राम अटेंड करें, प्रोग्राम में रहें। सर आपका बहुत बहुत थैंक्स सर। तो मैं तो आपको देखे वैसे गदगद हो जाता हूँ सर कि आप तो मेरे भगवान है और क्या बात सर। तो थैंक्स सर। थैंक यू। जय श्री सर। जय श्री जय। और जो साथी हमारे साथ जुड़े रहे अभी तक लंबे टाइम तक, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय। क्या बोल रहा था भाई?